है, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, है ना, इसलिए यहाँ पर देखो ऊपर में लिखे हैं ये मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। नीचे में फिर है ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं, है ना। यानी गुडविल का मूल्य निकालने के लिए 3 इसका मेथड है, और 3 मेथड है इसका यहाँ पे। फर्स्ट में है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको बोलते हैं औसत लाभ विधि, है ना। उसका सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको बोलते हैं अधिलाभ विधि। उसके बाद 3 में है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको बोलते हैं पूंजीकरण विधि, है ना। तो ये 3 मेथड है जो गुडविल के वैल्यू को क्या करेगा, निकालेगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट मेथड था क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड था क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड में है कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। तो इसमें 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पहले कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे हम गुडविल को निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे हम गुडविल को निकालेंगे, और कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे हम गुडविल को निकालेंगे, उसका वैल्यू वो कितने का है। तो गुडविल कितने का है ये निकालने के लिए ये मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले इसको सीखना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड को सबसे पहले सीखना है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ये फर्स्ट है ना। फर्स्ट को हम लोग सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या क्या स्टेप होगा, गुडविल निकालने का क्या क्या स्टेप होगा, है ना। तो सबसे पहले तो है कि यह मेथड 2 प्रकार के, है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी 2 प्रकार का है ना। फर्स्ट है इसका, इसमें फर्स्ट आइए ये ए नंबर, ये भी 2 प्रकार का है, फर्स्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट ए में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सरल औसत लाभ विधि। उसके बाद आइए ये सेकंड हो जाएगा इसका वेटेड एवरेज। इसको हम लोग बोलते हैं भारित औसत लाभ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में क्या बताएं,
कि गुडविल को निकालने के लिए 3 मेथड पहले बताएं, इसके पहले, है ना। कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड बताए सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड बोले कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। उसमें से फर्स्ट वाला यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड है ना। यह मेथड 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और बी में होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको बोलते हैं भारित औसत लाभ विधि, है ना। अब ये दोनों में से ये सीखना है। अभी एक्सप्लेन करेंगे कि गुडविल कैसे निकालेंगे, तो इसके थ्रू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ठीक है, तो सबके पास लिंक गया है ना, दिख रहा है ना, है ना। मैसेज थोड़ा सा कर लो, है ना। सब मैसेज करोगे तो पता चल जाएगा ना। आप मैसेज कीजिएगा तभी पता चलेगा, तो आप मैसेज कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए उस पे, ठीक है। तो उसमें से एवरेज प्रॉफिट मेथड का सबसे फर्स्ट क्या था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंपल ए को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये पहले भी थ्योरी में हो गया है ना, वहां पर जो क्लास में थ्योरी में जो बताए थे, तो ये पहले हो चुका है, लेकिन सिर्फ थ्योरी था, है ना। सरल औसत लाभ विधि, ठीक है। अब इसके थ्रू हम कैसे गुडविल का वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ सीखना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। इसमें स्टेप वाइज बताएंगे कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है ना। और तब फिर गुडविल का वैल्यू क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप लेंगे पहले। फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्वेश्चंस में बहुत सा ईयर्स का, है ना, प्रॉफिट दिया हुआ, ठीक है। तो सारे प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, मतलब टोटल करेंगे। सभी प्रॉफिट को क्या करना है, टोटल करना है। तो फर्स्ट प्रोसेस इसका हो जाएगा आपका यहाँ करेंगे टोटल प्रॉफिट निकालना है। पहले क्या करना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है ना। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्रॉफिट में जितना भी प्रॉफिट दिया होगा, जैसे देगा 2001 का, 2002 का, 2003 में इतना प्रॉफिट है, 5 में इतना है, तो सब प्रॉफिट को क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। फर्स्ट स्टेप में टोटल प्रॉफिट, है ना। मान लिया यहाँ फर्स्ट ईयर का, है ना, प्रॉफिट होगा, प्लस करेंगे सेकेंड ईयर का, प्लस करेंगे थर्ड ईयर का। तो इस तरह से ये टोटल प्रॉफिट निकलते जाएगा। टोटल प्रॉफिट मतलब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट प्लस फोर्थ ईयर का प्रॉफिट। तो जो टोटल आएगा उसको बोलते हैं क्या, टोटल प्रॉफिट, है ना। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एवरेज निकालना है उसका। तो एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है।
एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, है ना, क्या लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्रॉफिट और बाई करेंगे क्या, नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो इसमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देंगे, इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब यहाँ पर जो आया होगा टोटल, यहाँ टोटल रख देंगे और उसका नंबर ऑफ ईयर मतलब कितने साल का था, 1 2 3 ईयर्स का, यहाँ 3 डाल देंगे, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, है ना। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आएंगे, थर्ड स्टेप में तब गुडविल निकाल देंगे, तब यहाँ लास्ट में निकलेगा गुडविल, है ना। तो गुडविल यहाँ निकालेंगे, गुडविल का निकालने का फॉर्मूला होता है, एवरेज जो आप निकाले हैं यहाँ एवरेज रखिए, एवरेज प्रॉफिट और यहाँ बाई करेंगे क्या, सॉरी बाई नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चंस में दिया रहता है। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे जो निकलेगा ये एवरेज प्रॉफिट है, और हिंदी भी डालना है तो आप बोल दीजिएगा, है ना, ऐसे आसान है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब औसत लाभ, टोटल प्रॉफिट मीन्स कुल लाभ, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब वर्षों की संख्या, गुडविल मतलब ख्याति, एवरेज प्रॉफिट मतलब औसत लाभ इनटू क्रय वर्ष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय वर्ष, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब आप गुडविल निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्रोसेस में टोटल प्रॉफिट करेंगे, टोटल प्रॉफिट सबको टोटल कर देंगे जितना भी प्रॉफिट होगा। सेकेंड ईयर में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसका फॉर्मूला ये है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। थर्ड में क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। तो आप देख लीजिए, है ना, कमेंट में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी आप कुछ पूछ सकते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, फिर इसको हम ये मिटा देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये, है ना। और आप लोग थोड़ा सा मैसेज भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, है ना। यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, हमको पता भी चलेगा कि आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है। इसी चीज को एडजस्टमेंट डाल देगा, है ना, इसी चीज में सिंपल ही रहेगा, है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या करेगा, कुछ मतलब एडजस्टमेंट डाल देगा। तो ये सिंपल वाला रहेगा तो ऐसे करेंगे, और अगर एडजस्टमेंट होगा तो अभी हम एडजस्टमेंट आपको बता रहे हैं। यदि लाभ में
एडजस्टमेंट दिया हो, जो प्रॉफिट आपको बोले थे ना टोटल करने के लिए, सारे प्रॉफिट को टोटल करना है। अब क्या करेगा कि प्रॉफिट में कुछ ऐसा चीज डाल देगा, ब्रैकेट में लिख देगा प्रॉफिट 20,000, ब्रैकेट में डाल देगा लॉस, है ना, या एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, है ना, या लॉस बाय फायर, तो इस टाइप का एडजस्टमेंट देगा। तो प्रॉफिट में से उसको पहले लेस करेंगे, है ना, लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम टोटल करके टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। तो क्या क्या लेस होगा प्रॉफिट में और क्या क्या ऐड करेंगे तो वो हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो यदि लाभ में एडजस्टमेंट दिया हो तो लाभ से क्या करेंगे, उसको या तो प्लस कर देंगे उसमें या तो वो माइनस होगा। यहाँ लेंगे नेट प्रॉफिट, देखिए यहाँ प्लस करेंगे, प्लस में देखिए क्या क्या होगा, एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस, हम ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाए हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते हैं डेबिट साइड बहुत सारा खर्च होता है ना, तो वो खर्च अगर रहेगा, वो अगर है, या कोई एबनॉर्मल लॉस मतलब जैसे आग लग गया और जल गया, है ना, हमारा सामान क्या हो गया, जल गया, इसको बोलते हैं लॉस बाय फायर, है ना, ये एबनॉर्मल हो गया, है ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसलिए इसका नाम हो गया एबनॉर्मल लॉस, है ना। अगर पीएल के डेबिट साइड में जो भी खर्च होता है उसको क्या करना है, आपको प्रॉफिट में इस सब को क्या करना है, प्लस करना है, फर्स्ट हो गया। उसके बाद फिर प्लस करना है एक्सपेक्टेड इनकम, है ना, अगर कोई भविष्य में कोई इनकम होने वाला है तो उसको उसमें नेट प्रॉफिट में क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। चलिए अब लेस में आते हैं, है ना, लेस, लेस में जैसे एबनॉर्मल लॉस था यहाँ, तो लेस में करेंगे एबनॉर्मल गेन, है ना, एबनॉर्मल गेन मतलब कुछ वैसा इनकम जो रेगुलर नहीं होता है, कभी कभी वैसा इनकम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन, है ना। अगर वो इनकम हो गया है तो उसको क्या करना है, लेस करना है, उल्टा अपोजिट हो रहा है, एक्सपेंस को प्लस कर रहे हैं और इनकम को क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, माइनस करेंगे नॉर्मल एक्सपेंस, माइनस करेंगे रिम्यूनरेशन, यानी जिसको बोलते हैं पारिश्रमिक, इसको क्या बोलते हैं, पारिश्रमिक, है ना, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक मतलब किसी को भी, पार्टनर को अगर आप पारिश्रमिक दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं या मालिक ही खुद सैलरी ले रहा है ना, तो वो हो जाएगा पारिश्रमिक, अगर होगा तो लेस करेंगे उसको, ठीक है। तो इतना चीज आपको क्या करना है, ये चीज आपको प्लस करना है और ये चीज क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट में ये प्लस और माइनस हो रहा है, ठीक, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, है ना,
नीचे में जो रिजल्ट आएगा उसको आप बोल सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे थे, यदि लाभ में एडजस्टमेंट दिया हो तब ये काम करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में ये सब प्लस माइनस होगा, तो जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, या इसी को बोलते हैं समायोजित लाभ, क्या बोलते हैं, समायोजित लाभ। तो एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा, वही वाला है जो अभी हम बताए हैं, है ना। सिर्फ प्रॉफिट में ये चीज दिया रहेगा, बाकी एवरेज भी निकालना है, गुडविल का भी वही फॉर्मूला होगा, ठीक है। ठीक है, तो एक इस पे एक क्वेश्चंस आपको बता देते हैं, है ना। एक क्वेश्चंस बता देते हैं ताकि जो किए हैं, तो ये वाला क्वेश्चंस आगे है, पहले सिंपल वाला होगा तो वो बता देते हैं, आप लोग कीजिएगा। तो ठीक हो रहा है ना, तो अच्छा से करो, है ना। कुछ कुछ पूछना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे, है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जाइएगा, लेसन तो आपको पता ही है, चैप्टर 3 है जिसका नाम है गुडविल, है ना। और उसमें जाइएगा आप, देखिए पेज नंबर है उसमें, अगर कुछ लोगों को पता नहीं हो पाता है कि कितना पेज नंबर है, हम पेज नंबर भी बता देते हैं। देखिए पेज नंबर आइएगा 162, 162 या 162 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी निकाल लीजिए उसको, है ना। देखिए ऊपर में हेडिंग है ख्याति का मूल्यांकन, यानी गुडविल का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद लिखा है किस मेथड से निकालना है, तो औसत लाभ विधि, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, देखिए पिछले 5 वर्षों का लाभ जो है दिया है, कितना लाभ है, 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, 50,000 है और 60,000 है ना। और आपको किस मेथड से गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ख्याति की गणना, मतलब उसका वैल्यू निकालने के लिए, तो औसत लाभ विधि से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से इसमें आपको क्या करना है, गुडविल का वैल्यू निकालना है। तो आपने पूछा है उसमें कि एबनॉर्मल लॉस, यही है ना। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब, देखिए लॉस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया हम ये बाइक में अगर हम पेट्रोल भराते हैं तो थोड़ा बहुत तो गिरता है ना, तो वो नॉर्मल लॉस हो गया एक टाइप का, है ना। लेकिन आग लग जाए तो वो क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस, है ना। मतलब एबनॉर्मल लॉस कभी कभी हो सकता है, नॉर्मल लॉस डेली हो सकता है ना, क्योंकि बिजनेस है तो होगा ही। तो एबनॉर्मल लॉस होता है, जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गया तो डेली तो आग नहीं लगेगा, है ना। तो एबनॉर्मल लॉस उसी को बोलते हैं, लॉस बाय फायर, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर में देखिए आप यहां पर क्वेश्चन, एसके सिंह है ना, बुक आप पूछ रहे हैं कौन सा है, तो एसके सिंह है, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में आइए, है ना। आपको क्वेश्चंस आपको पढ़ के सुना दिए हैं,
उसके बाद देखिए हम इसको बना रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको करना है। हम मेथड भी लिख दिए, क्वेश्चन से मेथड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस मेथड में फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बताया था आपको? फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था कि टोटल प्रॉफिट करना है। उसमें देखिए 5 वर्षों का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 5 वर्षों का प्रॉफिट। तो 5 वर्षों का प्रॉफिट दिया हुआ है। देखिए द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेयर एज फॉलोज, है ना, 40, 50, 60 और 50 और 60,000। तो सबको टोटल कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट, है ना, टोटल प्रॉफिट में कौन क्या क्या है? प्रॉफिट 40,000 है ना, 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है तो सबको ऐड कर दीजिए 40, है ना, और 50,000 है, ठीक है, प्लस है आपका 60,000, ठीक है, उसके बाद प्लस है 50,000, ठीक है, और फिर है आपका 60,000, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे, यहाँ टोटल करेंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल प्रॉफिट निकलेगा, है ना। तो 40 तो हो जाएगा 2 लाख कितना? 60,000, ठीक है। तो 2,60,000 है, 2,60,000 रुपया क्या हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या बोले थे निकालने के लिए? एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो सेकेंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो यहां पर करेंगे, सेकेंड स्टेप में लेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्रॉफिट यानी कुल लाभ, ये है ना, टोटल प्रॉफिट और बाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स, हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ष। 5 वर्ष हो गया तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट और बाई नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है? 2,60,000 यानी 2,60,000 रुपया है। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कि कितने साल का प्रॉफिट है? 1, 2, 3, 4 और 5 साल का। यहाँ इसके जगह पे यहाँ 5 रखेंगे, है ना। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? गुडविल निकाल देंगे। इसको ये कट जाएगा, कितना आएगा? 52,000, है ना, ठीक है। 52,000 क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट। और लास्ट थर्ड स्टेप में निकाल देंगे गुडविल। यहां गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। गुडविल इक्वल टू क्या बताए थे? एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट और इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया होगा। देखिए उसमें लिखा है, उसमें 4 ईयर्स परचेज, है ना। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कितने ईयर है, इसका दिया हुआ है 4 ईयर्स परचेज, है ना। एवरेज प्रॉफिट आप निकाले हैं यहाँ पे कितना? 52,000, 52,000, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया है 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो क्या होगा, गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आ गया 2,08,000, ये गुडविल का वैल्यू निकल गया 2,08,000। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद एक हम 5 नंबर बता देंगे, उसके बाद आप लोग उसको कीजिएगा, है ना। है ना, 1 से लेकर और 8 तक आपको करना है। ठीक है, 1 से टू 8 तक, है ना। क्योंकि देखिए गुडविल आप बहुत आसान है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में भी जाएगा, वहां पर भी गुडविल आपको निकालना होगा, इसलिए इसको अच्छा से कर लेना है ना। ठीक है, चलिए तो एक और आपको बताते हैं, है ना। 5 नंबर क्वेश्चंस में देखिएगा, उसमें एडजस्टमेंट वाला जो अभी बताए थे ना, एडजस्टमेंट वाला, ये तो सिंपल है। अगर इसके अंदर इसे प्रॉफिट के अंदर कुछ एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन डाल दिया तो वो 5 नंबर में है ना। तो एक वो बता देते हैं, फिर आप उसको कीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन था, उसको आप देखिएगा 5 नंबर में। 5 नहीं 6, देखिए उसमें 6 नंबर में होगा, एक फर्म के विगत वर्षों के लाभ थे, द प्रॉफिट ऑफ फर्म ऑफ द लास्ट 3 ईयर वेयर एज फॉलोज, है ना। देखिए 2013 का प्रॉफिट 40,000 है, 40,000 में ब्रैकेट में क्या दिया है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 5,000, है ना, असामान्य लाभ दिया है ना। ये एडजस्टमेंट हो गया, इसको वहां से हटा देना है, या प्लस कर देना है या तो माइनस, उसके बाद जो लाभ लाभ बचेगा उसको टोटल करना है। फिर है 2014 का 50,000 है, 10,000 है उसका असामान्य हानि यानी एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, 2015 का है 45,000, है ना, और इसमें एक बीमा प्रीमियम के रूप में 5,000 छोड़कर। ठीक है, और उसी मेथड से निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और उसके बाद नीचे में देखिएगा 3 वर्षों के औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म के ख्याति का मूल्य परिकलित कीजिए, यानी आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है ना, 2 ईयर्स दिया हुआ है, और आपको गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है ना। तो चलिए 6 नंबर देख लीजिए। तो इसमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा। इसमें सबसे पहले क्या निकालिएगा, क्योंकि देखिए प्रॉफिट के अंदर कुछ तो है ना, एबनॉर्मल लॉस है, गेन है या कुछ है, इसलिए पहले हम उस प्रॉफिट को ठीक कर लेंगे माइनस प्लस करके। तो जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट, जो बताए थे सेकंड में। तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, है ना। तो
यहां पर देंगे कितना है, एडजस्टेड प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट 2013 में लेंगे, टू 2013 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 40,000 है, 40,000 प्रॉफिट में आप देखिएगा क्या है आपका एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है 5,000, तो गेन है ये 5,000, तो आपको अभी तुरंत बताए थे ना, हाँ 6 ही है ना, अगर पुराना बुक होगा तो उसमें इधर उधर होगा, लेकिन 6 ही है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए ये गेन है आपका, ये क्या है एबनॉर्मल गेन 5,000। अभी आपको बताए थे ना एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट में क्या माइनस करना है क्या प्लस, तो एबनॉर्मल गेन हो रहा है यानी इनकम हो रहा है, इतना सिर्फ याद रखिए, इनकम होगा तो माइनस करेंगे, एक्सपेंस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, अपोजिट होता है सीधा, है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा ये, अब प्रॉफिट कितना होगा 2013 का 35,000, चलिए 13 का हो गया। उसके बाद आते हैं 2014 में 50,000, 2014 का 50,000 लाभ है। अब इस लाभ में ब्रैकेट में देखिएगा दिया होगा, क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में 10,000 क्या दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस है, तो लॉस हो गया, लॉस को क्या करना है प्लस करना है, तो 10,000 को प्लस कर दीजिए, है ना, ये एबनॉर्मल क्या है लॉस है, ठीक है, तो प्लस कर दे, यहाँ गेन था तो माइनस किए, यहाँ लॉस है 10,000 तो लाभ में ये प्लस हो जाएगा, तब लाभ कितना बचेगा 60,000, ये लाभ हो गया 60,000। उसी तरह से 2015 का कर लीजिएगा, 15 में कितना दिया हुआ है 45,000 है, और इसमें एक है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,000 का, ब्रैकेट में देखिएगा दिया हुआ है, तो वो भी क्या हो गया आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, माइनस करेंगे और उसको क्या बोला है कि एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है मतलब माइनस करना है, उसमें लिखा हुआ है ना, इसलिए हम उसमें माइनस कर देंगे। तो लाभ है आपका कितना 45,000, 45,000 और इसको बोला है एक्सक्लूडिंग करना है कितना माइनस 5,000, तो यहां हो जाएगा 5,000 को माइनस कर दीजिए, है ना, ये इंश्योरेंस है, तो यहां हो जाएगा कितना 40,000। तो अब ये लाभ है ना, 13 का ये लाभ है, 14 का ये लाभ है, 15 का ये लाभ है, अब ये टोटल लाभ हो जाएगा यहाँ, ठीक है, वही चीज है टोटल जो पहले निकाल रहे थे, ये हो गया 1,35,000, ठीक है, ये जो हुआ ये टोटल हुआ, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे एडजस्टेड, कौन सा प्रॉफिट बोलना है एडजस्टेड प्रॉफिट, ये एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं एडजस्टेड भी, क्योंकि हमने ये सब एडजस्ट किए हैं, प्रॉफिट तो यही था, अगर ये नहीं रहता तो इसी को टोटल करते टोटल प्रॉफिट हो जाता, माइनस करके ये आ रहा है इसलिए एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। और अब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकेंड स्टेप में अब एवरेज निकाल लेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या निकालते हैं एवरेज, एडजस्टेड, यही एडजस्टेड यहां लिख रहे हैं शॉर्ट में एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसका इसी टोटल का एवरेज यहां निकाल लेंगे, एवरेज जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं यहां लिख देंगे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट और यहां बाई कर देंगे क्या नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, तो लेंगे यहां 1,35,000 है, ये देखिए 1,35,000 एडजस्टेड प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का, 1 2 3 साल का प्रॉफिट है, यहां 3 डाल देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स में 3 डालेंगे, है ना। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या कीजिएगा
हाँ, इसको ये कर लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 45,000 काटिएगा, है ना। उसके बाद एवरेज निकाल, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या कीजिएगा, गुडविल निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा गुडविल इक्वल टू, ठीक है। तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा, ये क्या निकाले, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट और इनटू कर लेंगे क्या, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होगा, तो यहां पर आप फिर कर लीजिए, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना निकला है 45,000, है ना, इनटू कर लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कितना था, 2 था, ये 2 है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 90,000, यही गुडविल का वैल्यू हो गया और यही आंसर हो गया। तो सेम चीज है ना, सिर्फ इसमें क्या था, एडजस्टमेंट था, है ना, ये वाला, उसी को माइनस प्लस किए। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो इसी को क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, फिर एवरेज निकाल लेंगे, फिर गुडविल निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज इतना आप सीखिए, क्योंकि एक ही बार सीखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा वो, है ना। इसलिए आप इसको पहले कीजिए, कितना तक बोले थे, 1 से लेकर 8 तक, है ना, 1 से लेकर 8 तक आप ये बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, और बिजनेस स्टडी का भी क्लास होगा, है ना, बिजनेस स्टडी भी हम कल सैटरडे को लेंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब सारा सब्जेक्ट जो है ऐसे रूटीन वाइज आपको कर देंगे, बिजनेस स्टडी है, जैसे इकोनॉमिक्स है, जैसे ईपीएस है, ये सब सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास है ना, ठीक, थैंक यू।